आज हम लोग मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा हम फार्मूला निकाल सकते हैं a प्लस बी के पावर 6 a प्लस बी के पावर 7। तो उसी तरह से आज हम इस टॉपिक को लाए हैं। जैसे a प्लस बी के पावर 6 के विस्तार जब आप कीजिएगा तो इसमें चौथा पद कितना होगा। तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका है, या तो आप बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से a प्लस बी के पावर को तो a प्लस बी के होल पावर 6 को तोड़िए और गिन के चौथा पद लिख दीजिए, तब भी आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इस फार्मूला की सहायता से आप डायरेक्ट चौथा पद निकाल सकते हैं। a प्लस बी के होल पावर 6 के विस्तार में आप चौथा पद इस फार्मूला से आप प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो पिछले क्लास में हम बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा फार्मूला पढ़ाए थे, उसकी सहायता से आप a प्लस बी के पावर 6 को विस्तार कीजिएगा और काउंट करके चौथा पद गिन लीजिएगा, तो भी आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग शॉर्ट तरीका से इसको देखते हैं। इसका सलूशन में पहला क्वेश्चन है, a प्लस बी के होल पावर 6 के विस्तार करना है। विस्तार माने यानी फार्मूला को तोड़ना है। जैसे a प्लस बी के पावर 2 होता है होल पावर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab लिखते हैं। उसी तरह से इसको विस्तार करके चौथा पद लिखना है। तो हम दो तरीका से आपको बता देंगे, मगर पहले शॉर्ट मेथड देखिएगा। तब इसको हम ले लेते हैं t के पेंदी में r प्लस 1वां पद से लेते हैं एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर और एक्स के पावर आर लेते हैं। अब यहाँ पर देखना है, विस्तार करना है। तो इसमें एन के जगह पर 6 है, तो यानी 6 सी आर, ए के जगह पर ए है तो ये लिखाएगा 6 माइनस आर, और एक्स के जगह पर बी है तो बी यहाँ पर आर है तो आर लिख दिया। अब इसमें अब हमको करना क्या है, आर के जगह पर आप कितना रखिएगा कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टी आर प्लस 1 है, तो यहाँ पर आर के जगह पर 3 में 1 जोड़ेंगे तो टी 4 हो जाएगा, अर्थात चौथा पद निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं टी आर प्लस 1, चूँकि आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर कितना रखने पर 3 रखने पर, तो ये आपका हो जाएगा टी 3 जोड़ 1, अर्थात आर का मान हमने 3 यूज किया। तो 6 सी आर के जगह पर 3, ए के पावर 6 माइनस 3 और बी के पावर आर के जगह पर 3। अब यहाँ पर इसका फैक्टोरियल तोड़िएगा तो इसका फैक्टोरियल आपका 20 आ जाएगा। तोड़ के भी बता देते हैं। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 तो 3 हो जाएगा। तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, यहाँ पर आपका हो जाएगा एगो 3 है, एगो 3 गुने 2, तो 3 से 3 और 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल तोड़िएगा तब 20 हो जाएगा। और ए के पावर देखिए 6 में 3 गया 3 और बी के पावर 3, आपका चौथा पद हो गया। इतना के विस्तार में कितना होगा, 20 इंटू ए क्यू और बी क्यू होगा। यही आपका आंसर हो गया। जब a प्लस बी का होल पावर 6 के विस्तार कीजिएगा तो चौथा पद आपका कितना आएगा, 20 और a के पावर 3 और b के पावर 3, यानी 20 इंटू ए क्यू इंटू बी क्यू आएगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए हम इसको विस्तार करके भी आपको बता देते हैं। यानी पिछले क्लास में बताए हैं, जब भी बाइनोमियल तोड़िएगा a प्लस बी के पावर 6 को तोड़ना है, इसको चेक करके दिखा देते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं। तो ये 6 गो है तो आपको 7 गो टर्म चाहिए। तो यहाँ पर 7 गो टर्म लिखना है। तो a के पावर n, एन सी 1, a के पावर n माइनस 1, b के पावर 1, एन सी 2, a के पावर n माइनस 2, b के पावर 2, एन सी 3, a के पावर n माइनस 3, b के पावर 3, एन सी 4, ए के पावर n माइनस 4, बी के पावर 4। अब गिनिए कैगो हुआ, 1 2 3 4 5, अभी एक और लिखेंगे एन सी 5, ए के पावर n माइनस 5, बी के पावर 5, और एगो लास्ट में अब यहाँ पर जोड़ दे के आप लिख सकते हैं बी के पावर 6। 7 गो हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो हो गया।
अब इसको आप तोड़ लीजिए, n के जगह पर 6 है तो a के पावर 6, तलंग 6c1 और 6 - 1 b के पावर 1, 6c2 a के 6 - 2 b के पावर 2, n के जगह पर 6 है तो 6c3 a के पावर n के जगह पर 6 - 3 हो जाएगा b के पावर 3, यानी जितना n है उस सभी पर आपको 6 बैठाना है। 6c4 हो जाएगा a 6 - 4 b के पावर 4, 6c5 और यहाँ पर हो गया 6c5 a के पावर 6 - 5 और b के पावर 5 और जोड़ b के पावर 6, लास्ट में 7 तक ले हो गया है। तो a के पावर 6, अब इसको आप तोड़ लीजिए तो 6c1 कहेगा तो 6 हो जाएगा, a के पावर में 6 - 1 है तो 5 हो जाएगा, b हो जाएगा। अब 6c2 निकालना है तो आप फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 में से 2 गया 4 तो 6 गुने 5 गुने 4 और 2 गुने 4 कट जाएगा, 2 तिहाई 6 यानी 15 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 6 का तब 15 a के पावर 4 b के पावर 2 हो जाएगा। अब 6c3 का निकाल लीजिए तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो अभी 6c के निकाले हम लोग, कितना आया है 20 आया है इसका, तो 20 a के पावर 3 b के पावर 3, आप इसको निकाल लीजिए 6 4 और 2 हो जाएगा तो फैक्टोरियल 6 5 फैक्टोरियल 4 आई फैक्टोरियल 4 गुने 2 कट जाएगा, फिर आ जाएगा 15, इसका भी हो जाएगा आपका 15, a के पावर हो जाएगा आपका 2 b के पावर आपका हो जाएगा 4। अब 5 वाला को निकाल लीजिए, 5 वाला के निकालिएगा तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा सीधे 6 आ जाएगा आपका, यानी कितना का निकालना है फैक्टोरियल 6c5 का निकालना है तो 6 5 इसमें हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा यानी आपका 6 हो जाएगा, a के पावर 1 हो जाएगा, b के पावर 5 हो जाएगा, आई b 6 है तो 6 गिन लीजिए 7 हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो a प्लस b का होल पावर 6 आपने निकाल दिया। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन पद निकालना है, चौथा, तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4, तो चौथा पद यही है 20 a के पावर 3 और b के पावर 3, यानी 20 इंटू a के पावर 3 b के पावर 3। तो देखिए ये फार्मूला से भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि फार्मूला से हम लोग बहुत कम समय में और छोटा सा स्पेस में इसको प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप ये बाइनोमियल से आप तोड़ कर भी निकालते हैं तो आंसर आएगा, मगर समय ज़्यादा लगेगा और गलती होने की संभावनाएं भी कुछ अधिक रहेगी। तो इसलिए आप लोग यही फार्मूला के यूज करके किसी पावर के विस्तार में उसका कोई भी पद ज्ञात करना है, तीसरा चौथा पांचवा आठवां जो भी पद ज्ञात करना है आप आसानी से इस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और देख लीजिए, a प्लस b का होल पावर 8 है, उसमें कह रहा है छठा पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, छठा पद ज्ञात करना है। तो फिर फार्मूला लगाइए, NCR a के पावर n माइनस r और x के पावर r है। तो यानी अब देखना है n के जगह पर 8 है तो अब 8 लिखिएगा, a हो गया, n के जगह पर आपको है 8 तो 8 लिखिएगा, x के जगह पर आपका b है तो b लिख दीजिएगा। अब इसमें देखना है r के जगह पर कितना रखिएगा कि 6 हो जाएगा। तो मान लीजिए r प्लस 1 है तो r बराबर, चूँकि r बराबर 5 लेने पर तो ये हो जाएगा t 5 प्लस 1, यानी r के जगह 5 हो जाएगा तो 8c 5a 8 माइनस 5b 5। अब यहाँ पर t 6 हो गया, हमको छठा पद निकालना है तो इसका फैक्टोरियल आप तोड़ लीजिए, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, तो 8 7 6 5, आई 5 के 5 रहेगा, लंग 3 गुने 2 रहेगा, कट जाएगा, 3 दूना 6, तो 8 7 इसका 56 को हो गया, a के पावर 3 और b के पावर 5, अर्थात a प्लस b का होल पावर 8 के आप विस्तार कीजिएगा तो उसका छठा पद आपका इतना ही आएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहेंगे तो इस तरह से भी विस्तार करके a प्लस b का होल पावर 8 को
आप छठा पद गिन के लिख सकते हैं, उस तरह से भी आंसर आएगा और इस तरह से भी आपको आंसर आएगा। मगर इस तरह से आसान विधि है, आप आसानी से और कम समय में बेहतर ढंग से आप इसको बना सकते हैं।